बस ये है मनुष्य का अगर मन साफ है तो सब कुछ साफ है। कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले वाले को जरूरी समझना कि सही है। अरे क्यों करे भाई हमने जन्म इसलिए लिया कि तेरे सामने हम सही बन करे। रामायण में तो लिया, अब जिसकी भावना जैसी है वैसी बनी रहेगी। अब जिसने एक बार गलत सोच लिया वो समझेगा ये गलत ही है, उसकी चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर। लेकिन अपने में सुधार आवश्यक है। मन से अगर भगवान की भक्ति हो तो भगवान का दर्शन होगा, वरना सचमुनी महात्मा पूरी जिंदगी बिता दिए दर्शन ही कर पाए। एक परिवार में एक बच्चे को जन्म लिया, ध्यान से सुनना। जन्म लिया, बड़ा संस्कारी, सारे काम अच्छे करता था, लेकिन जब भोजन करता था ना तो 3-4 व्यक्तियों का भोजन करना चाहिए। समझे? 3-4 व्यक्तियों का भोजन उस अकेले व्यक्ति को चाहिए था। काम करता नहीं कुछ भी। एक दिन घर के परेशान होने बोले भैया तू एक काम कर, हमारे बस ये बात तो है तो 3-4 व्यक्तियों का भोजन कराना है ना, तू महात्मा प्रार्थना है जय जय श्री राम। लेकिन जो भक्त था ना बड़ा भोला घर वालों ने कह दिया कि हम हमने वैसे बात कर दिया, हम नहीं खबर सवाई को भोजन तो एक काम कर गए महात्मा बाबा बन जा। पहुंच गया एक गुरुजी का आश्रम पे, और जैसे गुरुजी का आश्रम पे पहुंचा है हाथ जोड़ के प्रणाम किया, गुरुजी अपना चेला बना लो। गुरुजी बोले क्यों? बोले तुम्हारे आश्रम की पूरी साफ सफाई एक बार मेरा काम है, परंतु आप इसके बदले मुझे पेट भर के भोजन दे दो। गुरुजी बोले खा ले। 10 चेला मंदिर में एक आदमी बोले ठीक है ना, कार्य में लग गया तो साफ करने में, साफ करके एक घंटे में आया गुरुजी के पास, हाथ जोड़ के बोला भूख लगी भोजन से भोजन। गुरुजी बोले लाला आज तो गजब है, आज भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन आश्रम में भोजन नहीं मिलेगा। चेला बोला गुरुजी मैं मर जाऊंगा बिना भूख के, मैं नहीं रह सकता, कैसे करो बस मेरे पे। गुरुजी बोले ये सामग्री ले जा, आश्रम से बाहर बना लेना, पका लेना। गुरुजी ने एक व्यक्ति की सामग्री लाकर के भक्त को दे दी। अब जाते विचार कर रहा है, गुरुजी ने पीछे से कह दिया लाला जब भोग में तैयार हो जाएगा तो भगवान का भोग लगा देना। अब इतना भोला है उसको नहीं पता भोग लगेगा कैसे। कोई जरूरी नहीं महात्मा को भगवान की प्राप्ति हो। और बड़ा सुंदर जब हो और उसको नहीं मालूम भोग लगेगा कैसे। अब बड़े प्रेम से भोग भगवान के सामने पड़ा है, अब बड़े प्रेम से पुकार रहा हूँ कहाँ आओ भजी लगाओ भजी बनो सामने करिए अब गुरुजी ने कह दिया भोग लगा तो भोग लगा देना। अब सोच रहा कि कौन सी भगवान ने बुलाऊं। हाँ इतना भोला बेचारा
अब मन में भाव आ गया कि राम की बात सुनिए, राम से बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई। सीता राम आई रे राम आई रे भोजन का भोग लगा निर्मल मन बड़े प्रेम से भगवान को बोला आगे राम जी बैठे हैं। भक्त बोला कौन है आप? तुम्ही तो बुलाया आप ही राम जी बोल पा रहे भक्त दूर बैठा है। गुरुजी ने एक व्यक्ति की सामग्री दी, खिलाया, बनाना और पाली। अब वो बैठेंगे राम राम भूखा नहीं दे सकता, गुस्से में क्रोधित हो गया, दौड़ा दौड़ा आया आश्रम में। गुरुजी सुनो, अब की बार एकादशी करेंगे कम से कम तो व्यक्ति सामूहिक न बना के। अब गुरुजी सोच रहे करेंगे हाँ ठीक है लाला, सामग्री दी तो व्यक्ति लेकर के जाएगा, भोग लगा देता है और अब कैसे बता दो को नहीं वो कर चला बड़े बड़े से भोग बनाया। और जैसे ही राम जी को बुला रहा था तो जानकी जी ने राम राम को जाते देखे। जानकी जी बोली बड़ी बात पिछली बार एकादशी आई थी ना, तब भी आप उपस्थित नहीं थे। अब की बार एकादशी बड़ी अभी जाने कोई खास इमरजेंसी काम है। राम जी बोले तो वो दिखाने का काम है। अब देखना दो व्यक्ति की सामग्री लेके गया बेचारा, एक अपने लिए एक राम जी के लिए। राम जी जानकी जी से लेके आए, बोली 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 बोले बोले राम जी बोली पत्नी क्यों खाओगे, दाल खिलाएंगे। बड़े प्रेम से भोज खा रहे थे को राम जी भक्त बैठे बैठे रहे आज तुम और भूखा रह गए। उससे में आए आए सुनो, अब तो थोड़ी तरक्की देना। अब गुरुजी के मन में लालच आया, और लालच कैसा आया? अब गुरुजी सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि ठीक ना हो, शाम किसी को दान करना हो तो सही चल के आगे सब माथे दान तो दिया, सामग्री भी बनाने की, और कह दिया कि अच्छे से गुरुजी ने अरे भोग बनाने के बाद भगवान का भी भोग लगा देता है। अब कैसे बताए कोई के पीछे मुझे अब मालूम था कि राम जी आए तो जानकी के साथ लेके आए क्या सामग्री बड़ा बड़ा किया, भोग बनाया, प्रेम से बुला रहा है। राम जी जानकी जी देखो भक्त के पास आ रहे हैं, सामने से निकल आ रहा है, राम भैया कहां जा रहे हैं? राम जी बोले चलो को दिखा दिखा जाए। आज जब भोग के तैयार हुआ ना, राम जी जानकी जी तीनों बैठे। भक्त बोला बोला कौन बोली बोली छोटी भैया भोजन करने को जैसे तैयार हुई ना, भक्त बोला बोलो सब पहले अब भोजन करिए तो बात बातों में बनाना है। एक बार ये बता दो कितना बड़ा कौन मेरे बस की बात है, बार बार तो इसी में भाई भाई राम जी बोले भैया अब नहीं हमारे इतनी ये बात मुझे सुन के पीछे बात किससे कर रहा है? गुरुजी आगे पीछे से चले भक्त को देखा भोजन सामने, अरे बाप रे अरे काहे नहीं खा रहे भोजन? भक्त मुंह फुला फुला बोले बोली के बाद छोड़ दे। कौन ये है? समझ गए? उस भक्त ने करीब मंदिर में पूजा ली,
उसको भगवान भोजन करते हुए दिख रहे हैं। जिस पुजारी का पूरा चंदन निकल गया उसको भगवान की प्रतिमा नहीं नजर आ रही है। गुरुजी के कौन है आया भोजन ठंडा हुआ है सामने पर बैठा है पागल बना रहा है। भक्त बोले बोले से प्रभु सुनो ये गुरुजी मुझे उनका साबित कर रहे हैं। आप पहले भोजन विराम दो और मैं चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव को आप दर्शन दो। बोले बोले आज उस भक्त की वजह से भगवान का दर्शन हुआ। तभी तभी पांडवों ने कहा कि नर नारायण का रूप है। हर व्यक्ति को दया का पात्र बनना चाहिए। जहां तक तो उसे महीना महीना क्रोध को मारना सीखिएगा, शांत रहना सीखिएगा। मौन रहने से बड़ी प्राप्ति होती है शरीर की। सबसे पहला फायदा तो ये कि चुप रहे उसकी लड़ाई थोड़ी कम हो, चर्चा से मतलब रहेगा। बोली 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 भगवान की जय हो। कोई बात नहीं है, कल परसों 2 दिन और फिर पता नहीं कभी मौका लगा। वैसे पिछली बारी से बड़ा विचित्र महसूस कर रहा हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मालूम पड़ रहा। बात धन की नहीं है, वास्तविकता वह से हमने सीखी। आज से करीब 6-7 साल पहले ये भी था असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। कुछ दृश्य मैंने देखा तो मैं नहीं सहन कर पाया। जीवन में एक ही चीज प्राप्त किया है कि अगर मानव का जन्म लिया है तो दया करना बहुत जरूरी है। अपने लिए तो संसार से जीते हैं, अगर मानस है तो दूसरे के लिए जीना सीखिए। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय। अच्छा मान लीजिए ये बताओ, जो ये मैं कार्य करता हूँ या कि इससे भी सुंदर कोई कार्य हो सकता है क्या? इससे अच्छा कोई कार्य हो तो बताओ, फिर मैं करना चाहता हूं। नाचने कूदने वालों को बुला लिया जाए ना तो जगह लिए कलयुग में पैर रखने को स्थान नहीं मिलेगा। और प्रभु की चर्चा का कार्ड नहीं आया। अरे हाँ भगवान से लड़ सकता है, भगवान से शब्द बोल सकता है। इंसान से अगर शब्द बोलेगा तो इलाज नहीं हो जाएगा मिनट। बोली 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 भगवान की जय। जय जय श्री राम। संसार के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, बातें करने के लिए समय है, पर 2 मिनट चर्चा करने के लिए समय है। अरे जिन्हें हो तो भैया अपने मुख से ले लो, वरना मरने के बाद तो दूसरे के मुख से सुनना पड़ता है राम नाम सत्य है। फिर बोल भी नहीं पाओगे, तब तो मालूम पड़ेगा सत्य क्या है। प्रकृति है, पुनर्पी जन्म हर बार जन्म लेता है मनुष्य। आपको मालूम संसार का उपयोग करते होंगे नहीं पता। कितने लोग जन्म लेंगे ये भी नहीं मालूम। मनुष्य का अर्थ ये एक मनुष्य स्वीकार कर ले बस नहीं। इतना सामर्थ्यवान बनाया है, अगर मनुष्य चाहे तब यूं साधना से सबके मन को पहचान सकता है, सबके दुख को पढ़ सकता है। लेकिन ये होगा निर्मल मन से और दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखने से। ध्यान रखना, तन को सजाने से कुछ नहीं होता, मन को सजाया जाए। बोली 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 भगवान की जय। जय श्री राम। माते बड़ी बालीला भगवान ने दर्शाई। गोपी बालक की भगवान ने संगति की, कभी ये महसूस नहीं होने दिया। राम जी ने कभी बताया नहीं कि भगवान कन्हैया ने छिपाया नहीं। इतना चंचलता का वर्णन है, लेकिन जहां
प्रेम और मित्रता और विश्वास होना तो प्रभु भगवान की उपाधि नहीं रखी जाती। प्रेम शब्द भगवान से जुड़ा है, भगवान है या तो इंसान के प्रति हो जाए, क्यों इंसान से भी प्रेम हो सकता है। जब नर नारायण का रूप है तो प्रेम सकता है, या तो मनुष्य से मनुष्य का प्रेम हो या फिर भगवान से मनुष्य का प्रेम हो। बस और एक और बात ध्यान रखना, अगर जीवन में किसी से वादा किया है कि भैया हम तेरे साथ हैं या हम तेरा काम करेंगे, घबरा मत। अगर उसको धोखा दिया ना तो संत को ये कहते हैं कि कई कठिनाई का पाप लगेगा। समझ रहे? सामर्थ्यवान नहीं हो तो चुप रहो, मत बोलिए ज्यादा। बोली भगवान की जय जय श्री राम। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा। बचपन में कोई कष्ट नहीं होता। अरे आंधी बारिश तूफान कुछ भी क्या फर्क पड़ता है बच्चे। जो समय पेड़ लगाया वो वापस नहीं आने वाला कभी, लेकिन धीरे धीरे बड़ा जब हो रहा। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा। बड़े हो जाते हैं अब सारी जिंदगानी कांटों में बिताई। बड़ा रहस्य होगा, कभी ये कष्ट होगा, कभी वो कष्ट होगा, कभी ये कार्य करना होगा, कभी वो कार्य करना होगा। लेकिन प्रकृति है मेरी मां, एक दूसरे को करके चलना पड़ता। सामने वाले व्यक्ति में बुराई देखना बंद कर दो, आनंद आने लगेगा। अगर हम दूसरे मनुष्य में बुराई देखेंगे ना तो फिर बुराई मिल जाएगी। कोई संसार में ऐसा नहीं है इस मृत में जिसके अंदर बुराई ना हो। अगर मनुष्य प्रसन्न रहना चाहता है तो उसके बुरे को देखना बंद कर दो, अच्छा लगने लगेगा सामने वाला। अगर सामने वाले का बुरा करने देखते रहोगे, ऐसी बात तो नहीं है कि मनुष्य बार बार गलती करेगा, नहीं। अगर बार बार गलती करेगा तो वो गलती नहीं है, अपराध है, अपराध में उसको दंड दिया जाएगा। भगवान की जय जय श्री राम। सुखदेव जी बड़े भाव से कहते हैं, कन्हैया ने कभी बाल लीला बरसाया, यशोदा को परेशान करना, उखल से बांधना, मटकी को फोड़ना, वृक्ष का उद्धार करना, यमराज के कट होना, यमराज को बर्बाद करना, बड़ी लीला दिखाई गई। भगवान की जय हो। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी ने गलती ना किया हो ना तो भी दंड मिल जाता है, किसी ने गलती ना किया हो तो भी दंड मिल जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए मेरी मां कि मनुष्य को संसार में दो ही लोग पहचान सकते हैं बस। एक तो उसके अंदर की जो आत्मा है वो उसको जानते हैं वो क्या है, या फिर परमात्मा जानता है। तीसरा कोई नहीं पहचान पाएगा। तीसरा व्यक्ति तो अनुभव कर सकता है, और अनुभव करेगा तो बहुत वस्तु को देख करके अच्छी वस्तु पहन रखिए कि घर का अच्छा होगा तो सब प्रेम से बोल दिए तो बड़ा बढ़िया है। तुम लोग कैसे पहचान रहे हो बढ़िया है बताओ।
ये सब जानकारी रखने के लिए, पहचान करने के लिए गोविंद का भजन करना घंटा बहुत जरूरी है। अरे 24 घंटे होते भैया, 1 घंटा तो नहीं तो सीधो कितनी छूट दी है। देखो मैंने कहीं देखा लिखा पढ़ी कि भैया स्नान करके भगवान की पूजा करना। स्नान तो केवल हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, बस। और नहीं तो तन गंदा रहेगा तो फिर मन भी गंदा रहेगा। निश्चित है, तन साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। बोली गोविंद भगवान जय जय श्री राधेश्याम। भगवान ने यमराज को प्रकट किया, उद्धार किया, वरदान दिया। मुझे चाहिए क्या? यमराज ने बोला ऐसा वरदान देना कि जीवन में मैं कहूं ऐसी गलती नहीं करूं। यमराज को बिना वजह के दक्ष बनना पड़ा। नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने देखा कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसने मुझे प्रणाम नहीं दिया, श्राप दिया। यमराज जी बोला प्रभु माफी चाहता, वास्तव में मैंने तुमको देखा, वरना मैं आपको प्रणाम जरूर करता। तो कभी कभार बिना गलती के भी निकल जाता है। भगवान ने आपको उसका उद्धार किया। यशोदा ने देखा उखल के नीचे पड़े गिरे पड़े उठा के नहीं मिले। अब हाथ में छीन मैया को माथे छीन, लाला तू बड़ो छोटे छोटे बालक एकत्रित किया, पहुंचने लगे बेटी के प्रभु। गए बेटी यमुनावासियों, जब तो तुम कन्हैया की कथा बड़ी ढंग से सुनते थे। हाँ तुम तो ये सोचते हो यमुना हमारे पास है तो कन्हैया के पास है। हाँ सुने इज्जत कब हो जाती है भगवान की बात करने से। होता है ऐसे, बस तू जब पास में होगी कोई अद्भुत चीज तो उससे मन थोड़ा विचलित हो जाता है। सुखदेव जी बड़े भाव से कहते हैं पीछे भगवान कन्हैया ने जब रमन मंदिर में ग्वाल वालों को खेलना प्रारंभ किया, माटी का खाना प्रारंभ किया, छोटे छोटे ग्वाल वाल आगे दौड़ के लाला माटी खाई, भगवान माटी खा रहे हैं। सृष्टि को चलाने के लिए मेरे गोविंद ने क्या क्या नहीं दिया। देखो ये लीलाई तो है, वरना मान के चलिए कि राम एक रूप शब्द था तो कहाँ है? राम भगवान थे, तुम्हें कहाँ? तभी तो कहा राम से बड़ा राम था ना। भगवान कन्हैया ने वो सब लीलाओं को दर्शाया जो मनुष्य करता है, लेकिन सुनना जो राम ने किया मनुष्य खुद पर पहुंचना चाहिए। कन्हैया ने जो किया थोड़ा कठिन हो जाएगा। गीता में जो सार कहा है, लिखा है, वो करना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की जय हो। वरना जब जब अत्याचार होगा पृथ्वी पर करुणा करें तो प्रभु का आगमन होगा। जब जब होए धर्म की हानि बाड़ी असुर, तब तब दरिद्र को आना जरूर पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। रमन रीति तो गए होंगे, गई मैया नहीं गई। रमन रीति में नहीं दर्शन किए तुमने, घूमा फिरा थोड़ा अच्छी जगह घूमने फिरने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर हाँ अच्छी जगह घूमोगे तब मिलेगा क्या? इतना परिश्रम है मेरी माँ, आज भी मंगलाचरण आपकी संध्या विराजनी होगी ना
तो वो गजराज जी के माध्यम से होगी। मैं देखा है वो दृश्य तुमने। आज भी श्रीजा वीरा की आरती, मंगलाचरण आरती जब होती श्रृंगार आरती की बात, तो गजराज जी आपके हाथ करके हाथी जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आरती प्रारंभ नहीं होगी। ये इतना प्यारा दृश्य है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि सारी लोगों को चली हो जाएगी। बोली 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 भगवान की जय जय श्री राम। मेरी चूड़न लग गया मेरी चूड़न लग गया दागिरी ऐसा